दक्षिण मुंबई से तीसरी बार लोकसभा में सांसद पद का निर्वाह करने वाले अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी के तेज तर्रार नेता के रूप में माने जाते हैं। आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी ने उन्हें और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब अरविंद सावंत सांसद होने के साथ साथ शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता भी है। सबसे पहले उन्हें बधाई देते हैं। अरविंद सावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाई हो आपको। थैंक यू। जिम्मेदारी के लिए तैयार है आप? अरे मैं पहले भी था, फिर दोबारा रिपीट किया गया। तैयार क्या होता है, वंदनीय बाला साहब ने तैयार किया, हम थोड़े तैयार है, उन्होंने तैयार किया हुआ है, वो रेडीमेड है। ईटीवी के साथ काफी पुराना रिश्ता है आपका? सबके साथ है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। देखो, मतलब भिन्नता ये मतलब दुश्मनी नहीं होती, तभी तो जनतंत्र की उसमें ताकत है। और होता ऐसे कि जैसे मैं खुद जब लोकसभा में गया तो मैंने यही देखा कि कुछ लोग अपने अपने विचार प्रकट करने लगे, तो मैं सोचता था अरे ये हमें क्यों नहीं सूझा। तो हर एक राज्य की अपनी खासियत होती है, उनकी समस्याएं होती है, उसका दृष्टिकोण होता है, वो गलत नहीं होता, उसकी जगह पे वो सही है। फिर महसूस होता है वो सही है बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। तो ये मतलब आपका डोमेन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो इसका विस्तार होता है। जब एक संघ शिवसेना थी तब उस पार्टी के प्रवक्ता होना, और अब शिवसेना जब उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी बन चुकी है तब उसके मुख्य प्रवक्ता होना, जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ चुनौती भी शायद बढ़ गई होगी। चुनौती तो जिंदगी भर शिवसेना पैदा ही से चुनौती लेकर आई है, उसको कब चुनौती नहीं मिली बताओ ना। कौन सा ऐसा काम है कि शिवसेना ने जिसकी मांग की और उसको आसानी से उन्होंने पाई? नहीं हुआ, हर वक्त संघर्ष करना पड़ा, और जन्म से हम लोग संघर्ष करते आए हैं। तो चुनौतियां तो हर वक्त, राजनीतिक थोड़ी सामाजिक भी चुनौतियां होती है ना। वो जो चुनौती आई आज तो वो ज्यादा बढ़कर आई है वापस। वही स्थिति है जो 1966 में थी। आज भी हम खास करके हमारे महाराष्ट्र में वंदनीय बाला साहब ने जो एक विचारधारा दी थी, विचार दिया था, वो था कि जातीयवाद को पूरा गाड़ दो। उन्होंने बहुत बड़ा विचार दिया था, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, मराठा मराठेतर, 96 कुलवान 92 कुलवान, ऊंच नीच दलित दलितेतर, स्पृश्य अस्पृश्य, सारे भेद गाड़ दो, दीवारें तोड़ दो, अब महाराष्ट्रीयन करके खड़े हो जाओ, अब राष्ट्रीय करके खड़े हो जाओ। ये विचार देने वाले साहब थे। हमने आपका जिक्र शुरुआत में ही तेज तर्रार नेता के रूप में किया। संसद में आपके भाषण जो है वो काफ़ी सराहे गए थे, अब भी सराहे जाते हैं, जाहिर सी बात है। शिवसेना की भूमिका भी काफ़ी हद तक चर्चा में रहती है। आपकी पार्टी ने अब जो वक्फ को लेकर जो अधिनियम हुआ था उसको लेकर आपकी पार्टी की जो भूमिका थी उस पर काफ़ी आलोचना हो रही है, क्या कहेंगे उस पर? आलोचना कौन कर रहे हैं उनकी तो देखो, उनकी नींव क्या है जो आलोचना कर रहे हैं? विचार है। पहली बात ऐसी है कि हम जेपीसी में थे, हमने पूरे बिल को विरोध नहीं किया था। हमने कहा कुछ सुधार ठीक है, उसमें कुछ हमने बदलाव चाहे थे, बदलाव आपने नहीं किए। आप झगड़ा लगाना चाहते हो तो झगड़ा लगाने वाले के साथ में हम जाएं। हमने तो खुद कहा था भैया अगर भ्रष्टाचार करे तो 1995 में जो कानून था उसमें भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुतावली एक भ्रष्टाचार करता है, वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार करता है। कितनी जमीनें इस वक्फ बोर्ड ने बेची है, और जो उद्योगपति जिन्होंने लिए, ताकत बताए ये सरकार वापस लेने की। जमीन कर रहे हो ना, तो जिन उद्योगपति ने उनकी जमीन ली है वो वापस करो, खिंच के लाओ, बताओ तो सही। इनके दोस्त है ना सारे, तो ये सारा ढोंग है, इस ढोंग पे आबार आक्रमण है। हमने कहा कि एक बार, अब बताओ, इतना बुरा लगता है, अभी भी याद आती है। लोकसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रचार में घूमते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, और वो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीना जाएगा। कौन छीनने वाला था? क्या विचार करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। कौन बटने वाला है, कौन कटने वाला है, कौन काटने वाला था? ये सबका साथ वाला विचार है क्या? ये सबका विकास वाला विचार है क्या? सबका प्रयास वाला विचार है क्या? आप ही बताओ। ये विचार प्रकट करने वाले लोग मुस्लिमों के खिलाफ खुलेआम कहते रहते, उनके मंत्री इस राज्य में घुस के मारेंगे। क्यों? क्या किया घुस के मारने के लिए? मारने जा पाकिस्तान की बॉर्डर में, वहां घुस के मार,
वहां इंतजार है तुम्हारा, जाओ ना आग उसके मारो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने अभी तक वापस नहीं लाया, हम साथ में थे। 370 धारा आपने निष्कासित की, हमने साथ में साथ निभाया। क्या हुआ? हिंदू का पुनर्वसन हुआ कश्मीर में? कौन जमीन ले रहा है कश्मीर में? नाम तो बताओ, फिर पता चलेगा। अयोध्या वाराणसी में जो जमीन आपने ली, कौन ले रहा है? डिफेंस की जमीन, मुझे रक्षा मंत्रालय की जमीन अयोध्या वाराणसी में लेता है। अयोध्या में ले रहे हैं 1300 एकड़, तभी नहीं आवाज आती क्या तुमको? ये हिंदुत्व का अपीसमेंट है? नहीं ना। कौन ले रहा है? प्रचार की जब आपने बात की, आपको लेकर भी आपके प्रचार को लेकर भी बीजेपी ने आरोप किया था कि आप जब प्रचार कर रहे थे तब आप उर्दू में ये कर रहे थे, मुस्लिम मोहल्ले में जाके प्रचार करेंगे। मैं एक आध दो शेर सुनता हूँ, आपसे सुना तो बजाय जिसका अर्थ समझा वो बोलना चाहिए ना। वो हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। क्या गलत है इसमें? धर्म कब आता है? जिस माँ की कोख में पैदा होते हैं वो धर्म हमें लगता है ना। वक्त अधिनियम के मुद्दे पर अरविंद सावंत जी, शिवसेना ने अपनी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने अपनी ठोस भूमिका ली, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टियां जो है अमोल कोल्हे हो या बालाबाबा म्हात्रे हो, वो आए नहीं वहां पर। वो उनकी पार्टी से पूछिए, लेकिन उन्होंने वोटिंग तो की। जो लोग थे उन्होंने वोटिंग खिलाफ की है ना। मेरे साथ में सुप्रिया सुले जी थे, उन्होंने वो खिलाफ वोटिंग की है, बकबिल के खिलाफ वोटिंग की। अब वो पार्टी की देखेगी वो दो जन क्यों नहीं गए, अगर गैर हाजिर थे तो उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल, आप सीनियर नेता है और आपकी सहयोगी दल है, इसीलिए क्योंकि शरद पवार इस पर आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो वोटिंग हुई उनमें 288 वोट सत्ता पक्ष को मिले, 232 वोट छोटे मिले। क्या ये भी तो उसकी तो सराहना करो। एक दो नहीं है उसकी बात करते हो, 232 मिला उसकी तो बात करो। ये भी तो देखो कितने लोग खिलाफ है। ये ना तो हिंदुत्व के प्यार से उसके लिए खड़े रहे, ना ही मुसलमानों के लिए खड़े। तुमने मुसलमानों के विरोध किया और जात विवाद में सौगाते मोदी रमजान पे गले लगाते हो। अगर हम गले लगाए तो गद्दार, और आप गले लगाए तो खुददार। वाह, ये कौन सी नीति है भैया? शरद पवार जी का भी नहीं होना, मतलब राज्यसभा में मौजूद नहीं होना, उस पर भी ये उड़ गई। उनकी पार्टी की बात है, हमें नहीं पूछना। हमने अपना स्टैंड लिया है, हम वो नहीं देखते कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हमें जो लगता है कि देश के हित में क्या है, वो देश के हित की बात करता हो, कौम की नहीं बात करता। ध्यान में रखना, मैंने जो बोला है वो देख लेना। क्यों आपने वो सब कलम डाले उसमें? कौन हो आप? आदरणीय गृह मंत्री जी का भाषण सुनो, उसमें उन्होंने कहा वक्फ और वक्फ बोर्ड अलग है। अरे मतलब क्या? मतलब बताओ, पूछो उनसे। वक्फ और वक्फ बोर्ड मतलब अलग है, मतलब क्या है? वक्फ अल्लाह के नाम पे दी हुई है ना, प्रॉपर्टी दी है, पैसा दिए, जो भी है अल्लाह के नाम पे दिए, पीछे मांगना नहीं है। वो किसके लिए दी? गोर गरीब की सेवा के लिए दिए, उनके उत्थापन के लिए दी। अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो, जो भी करना अच्छा करो, बराबर है। अब वो मेंटेन कौन करेगा? उसका रख रखाव कौन करेगा पैसे का? उसकी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो वक्फ बोर्ड करेगा ना। अलग कैसे हुआ? और वक्फ बोर्ड जो चुन कर आता था उसको आप नॉमिनेशन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे गुलाम वहां बैठने चाहिए। मुसलमान लोग अपने नेता को चुन ले, हमें क्या फर्क पड़ता? और भ्रष्टाचार करते हो तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 1995 के विधेयक में उस चुनाव था, 1995 में बहुत कड़ी सजा थी, 2 बरस की, एकदम रिगरस इंप्लीमेंट थी। इन्होंने उसको क्या कहे, आसान कर दिया, छोटा कर दिया। कुछ नहीं, ऐसे ही 2 बरस की सजा ले लो। मतलब इसका मतलब क्या है? क्या मानते हैं राजनीति का धर्म युद्ध हो गया, राजनीति जो महाभारत हो गया? क्योंकि कल संजय राउत जी ने कहा कि इस राजनीति में अब उद्धव ठाकरे कृष्ण है, मानते हैं आप? देखो भाई, ये जो ऐसी बात है ना, एक उदाहरण के तौर पे जो भूमिका निभाई वैसे भूमिका निभानी पड़ती है। धर्म युद्ध होता है तो पांडव तो गिने चुने थे ना, वैसे हम भी गिने चुने हैं। कौरवों को पराजित किया, वो भी तो देखो। दिलचस्प बात है, अरविंद सावंत कौन है अगर उद्धव ठाकरे जी कृष्ण है इस महाभारत में? तो मुझे लगता है ये चीजों को लेकर आप लोग झगड़ा लगाना चाहते हो, वो धंधा बंद करो। एक उदाहरण के तौर पे कहा, कभी हम लोग तुलना नहीं करते, तुलना नहीं करना चाहिए। नहीं कहने आने वाले कुछ समय में आप शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को कहाँ देखते हो? अच्छा है,
देखो भाई, सत्य को परेशानी होता है, सत्य परेशान होता है, परिचित नहीं होता। मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे रामायण में सत्व परीक्षा किसको देनी पड़ी? सत्य को, सीता को देनी पड़ी। सीता माई को सत्य की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हम सत्य की परीक्षा दे रहे हैं, देंगे, उत्तीर्ण होंगे, चिंता न करो। समय की बात है, लोगों को समझ में आएगा। आज पूरी दुनिया में तुम्हारी तमाचे लग रहे हैं। ट्रम्प के साथ बड़ी दोस्ती थी ना, क्या ट्रम्प कर रहे हैं देखो। इनकी एक खासियत है, जब भी मुसीबत में आते हैं, क्योंकि देश के सामने की समस्या क्या है? महंगाई है, महिलाओं के अत्याचार है, किसान है, बेरोजगारी, सब जगह असफल हो रहे हैं। कल तो 50 रुपये और बढ़ाया है गैस का। अब ऐसी चीज, ये चर्चा से अगर आपको भटकाना है तो क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान में नहीं घुसे, न चाइना वहाँ घुसकर शहर गांव बना दिया, बसा दिया उसने। वहाँ तुम्हारी अमेरिका, ट्रम्प ने तुम्हारी नाक कटी, तुम्हें बेड़िया डालकर भेजा। यार क्या बात करते हो? विश्व गुरु हो ना तुम। कोलंबिया के लोग आराम से वापस गए, हिंदुस्तान के लोग बेड़िया डालकर आए, जंजीरें पैर में डालकर आए। कुछ नहीं लगा आपको? यही तो बात हम कहते हैं, हम देश के हित की बात करते हैं। वहां जो प्रधानमंत्री बनने के पहले जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या कहा था देखो। आधार कार्ड के खिलाफ थे कि नहीं खिलाफ थे? जीएसटी के खिलाफ थे कि नहीं खिलाफ थे? रुपया जब मार्केट में गिर रहा था तो क्या कह रहे थे? मनमोहन सिंह भ्रष्टाचारी है। अब सब वही हो रहा है। जिस जीएसटी को आपने विरोध किया उसके कड़वा समर्थन पे खड़े हो, आधार कार्ड के कड़वे समर्थन पे खड़े हो, और रुपया फिर भी गिर रहा है। तब अब कौन भ्रष्टाचारी है? बताओ तो सही। ये दोगुनी नीति है ना, वो शिवसेना नहीं करती। शिवसेना सीधे रास्ते पे, दो दिया दो लिया, लेकिन प्यार किया। ईटी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरविंद सावंत जी, जिनका ये कहना है कि शिवसेना की नीति जो है वो दोहरी नहीं होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस राजनीति के धर्म युद्ध में सत्य जो है वो परास्त नहीं हो सकता, और सत्य की राह पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यह पार्टी चलती रहेगी। हालांकि उन्होंने माना कि चुनौतियों भरा रास्ता है, लेकिन इन चुनौतियों को वो पार करके रहेंगे। कैमरामैन अनिल निर्मल के साथ सचिन परब, ईटीवी भारत, मुंबई।